माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो आज फिर एक और नया मैसेज लेकर आई हूँ डिवाइन का। देखेंगे आज डिवाइन ने क्या होल्ड करके रखा है आप लोगों के लिए और क्या नया मैसेज है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो वो जाने दीजिएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, द कार्ड आगे है द वर्ल्ड कार्ड। एक नया प्रारंभ हो रहा है आपके जीवन में, है ना। कुछ नई चीज़ें हो रही हैं आपके जीवन में, कुछ नया होगा अब। Three of Cups, Ace of Pentacles, wow, Two of Cups, Six of Pentacles, The Judgment। ओकेज, आज बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। ओ वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो कोई यहाँ पे आपको प्रपोजल देना चाहता है, कोई आपको प्यार देना चाहता है, प्यार का तोहफा देना चाहता है। आपको इस चीज़ के लिए रेडी हो जाना चाहिए। इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है आपका, आपके जीवन में कोई आ रहा है और किसी का इंतज़ार था आपको, तो वो अब आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पुराना कार्मिक साइकिल था, जो भी पैटर्न्स थे लाइफ के पुराने, जो भी जिन लोगों के साथ लेन देन था, वो सब खत्म हो चुका है आपका। अब आप अपने जीवन में एक नए पड़ाव में एंट्री करने वाले हैं, एक नई शुरुआत करने वाले हैं, एक नए सिरे से नई ज़िंदगी, नया सब कुछ नया नया शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन आ रहा है, सेलिब्रेट करेंगे आप अपनी खुशियों को। ये आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, अपने घर के जो भी लोग हैं उन सभी के साथ आप अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टाइम जो है ऐसा आ रहा है, आपकी खुशियों का समय। देखिए, हो सकता है कि आपकी इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया हो, बहुत ज़्यादा लंबा समय लिया हो इसने, बट वो चीज़ें भी अब, क्योंकि जिस चीज़ में जितना लंबा टाइम लिया है उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी और उतनी ही ज़्यादा खुशी और प्यार भी देंगी वो चीज़ें आपको। ठीक है, यहाँ पर ये तोहफा ईश्वर दे रहे हैं आपको। ठीक है, कि लो, आपके जीवन में अब जो चीज़ें थी, रुकावटें थी, वो सारी ख़त्म कर दी गई हैं। कोई भी बुरी चीज़ अब आपको परेशान नहीं कर पाएगी। ठीक है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, यानी कि दो प्यार करने वाले अब एक साथ जुड़ने वाले हैं, एक दूसरे के साथ होने वाले हैं, एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे ये दोनों। कोई आपकी लाइफ में आ रहा है,
ठीक है। कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, एंट्री कर रहा है, ये प्यार बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। पूरी तरह से इक्वल गिव एंड टेकिंग होगी इसमें। आपको जो है पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति उतना ही झुकाव होगा जितना एक का दूसरे के प्रति होगा, दूसरे का पहले के प्रति होगा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आई है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल होंगे और एक दूसरे के ऊपर बहुत विश्वास करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, हर चीज़ में। ये जजमेंट है ईश्वर का, क्योंकि ईश्वर ने कहा कि बहुत हो गया, आप कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है आगे बढ़ने से, ठीक है। आपके जीवन में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से अब रोक सकती है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपसे छीनी जाएगी, क्योंकि अब आपके दुश्मन जो है थक के हार के बैठ गए हैं, अब वो कुछ खास कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने यहाँ पे अपनी हरी झंडी दिखा दी है कि देखो जब जो चीज़ होनी होती है ना उस वक्त वो होकर ही रहती है। फिर कोई भी किसी का षड्यंत्र और कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र कुछ भी काम नहीं करता, ठीक है। तो क्योंकि वैसे भी आप डिले होंगे और आपके जीवन में डिले कर दी गई थी चीज़ें, लेकिन अब डिले भी कितना करेंगे, ये तो नहीं है ना कि भाग्य बदल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हैं बहुत से भूखे नंगे लोग जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत कबाड़ा किया है, बट अब आपके जीवन में जो आपके भाग्य का है वो आपको मिल के ही रहेगा। अब आपको आपकी मेहनत का या आपके किए हुए अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है बेसिकली। अरे ये तो मैं छुपा के बैठी हूँ। ठीक है, तो अब जो है आपको आपके भाग्य का फल मिलेगा। आपने जो भी इतना लंबा चौड़ा इंतज़ार किया है, जिन भी चीज़ों के लिए आपने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, वो सभी चीज़ें अब आपको पे करने वाली हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, आपको कहा जा रहा है कि जो भी पास्ट में रह चुका है ना, उन चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा चिपक के मत रहिए, उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो भी चीज़ें हैं बदल नहीं सकती हैं आपके जीवन में। अब आपको आगे की ओर बढ़ना है, तो पुराने पैटर्न्स को छोड़ दीजिए, पुराना जिसने जो भी किया है ना उनको दफ़ा कीजिए अपनी लाइफ से, और नया जो कुछ भी है उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप पुरानी चीज़ों से बंधे रहेंगे और डिप्रेशन और टॉक्सिक चीज़ों में उलझे रहेंगे ना, तो नया कुछ भी आपकी लाइफ में आ नहीं पाएगा, नई कोई भी चीज़ आपके जीवन में नहीं आ पाएगी। फ्लावरिंग, आपके जीवन में अब हर एक चीज़ आपके पास खुद चल कर आएगी, चीज़ें आपके पास चल कर आएंगी। आप प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरह से, शील्ड बना हुआ है आपके चारों ओर, और आपको जो है अब बीच में सेंटर में कर दिया गया है और आप एकदम सुरक्षित हैं, ठीक है। अब आपका एक नया उदय होने को तैयार बैठे हैं आपका एक नया जन्म होगा, एक नया उदय होगा, एक नई शुरुआत, और सब कुछ नया नया होगा। फ्रेंडलीनेस, तो देखो अब आपके जीवन में ना ऐसे लोग आएंगे जो बिल्कुल आपके ही जैसे होंगे, ठीक है, जो आपके जैसे ही होंगे। और अगर वो आपके जैसे नहीं हैं तो आप दो लोग जब मिलेंगे तो उन दोनों के मिलकर, देखो ये दो लोग मिल रहे हैं, एक पिंक है और एक ये दो पेड़ है, एक पिंक कलर का है, एक येलो कलर का है, और ये बीच में जो मिल रहे हैं दोनों, तो एक अलग कलर बना रहे हैं, ऑरेंज कलर बना रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें होंगी आपके जीवन में कि आप लोग जब मिलेंगे तो वो लोग आपके साथ एग्जिस्ट करेंगे, समझेंगे आपको, एजुकेटेड और बहुत अच्छे लोगों के साथ आप अब डील करेंगे, क्योंकि अब आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग आएंगे जो बहुत एजुकेटेड और अच्छे लोग होंगे, पॉजिटिव लोग होंगे, चीप और क्रीपी लोग नहीं होंगे। द लवर्स का कार्ड आया है अगेन, 2 बार ये डबल कन्फर्मेशन है कि प्यार तो देखो सच्चा आपके जीवन में आ रहा है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा अब, ठीक है। लोगों की फटेगी भी, क्योंकि यहाँ पे जो प्यार की कुछ ज़्यादा ही इंटेंसिटी आ रही है, ठीक है। ओके, कुछ ऐसे लोग हैं जो पास से जुड़े हुए हैं आपके ना, अभी भी क्लिंगिंग कर रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह से पकड़ लें आपको और किसी भी तरह से जुड़े रहें आपसे, लेकिन आपको जो है ना कट ऑफ कर दिया गया है उनसे, सबसे बिल्कुल डिस्टेंट कर दिया गया है। इसीलिए किया गया है ताकि वो आपके जीवन में किसी भी तरह की खिचड़ी ना पका सकें, ठीक है।
क्योंकि ये देखो छिपकली की तरह ये आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, देख रहे हैं आपको, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपके जीवन से इनको काट के फेंक दिया गया है। ये पुराने आपके पैटर्न थे, पुराना लाइफ का आपका पिछले जन्मों का जो हिसाब किताब था, ये वो था जो पूरा हो चुका है। एक्चुअली ये लोग आपको ना सुखी नहीं देख सकते, परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इनके भाग्य में इतना कुछ था नहीं। आपके भाग्य में दुख थोड़ा था, लेकिन आधे से ज़्यादा इन्होंने लिख दिया, क्योंकि इनको बर्दाश्त नहीं हुआ आपका सुख और आपकी खुशी। तो इन्होंने बहुत तकलीफ़ें आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश की, जो कि अब इन्हीं के पास वापस लौट कर जा रही हैं। ठीक है, कोई यात्रा जो बहुत डिले हुई थी आपके जीवन में, वो अब आने वाली है। ठीक है, आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा भी हो सकती है, आपकी ये यात्रा आध्यात्मिक भी हो सकती है, एक नए जीवन और नए उदय की शुरुआत हो सकती है। ठीक है, आपके लिए जो भी चीज़ें हैं वो खुद चलकर आपके पास आएंगी, वो बहुत बेहतरी के लिए आएंगी। तो जो भी चीज़ आपके लिए हो उसे एक्सेप्ट कीजिएगा और ईश्वर पर सरेंडर करते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि जो भी होगा बहुत अच्छे के लिए होगा, और इसमें आपके लिए कुछ बहुत बेहतर होगा, इसीलिए ये हो रहा है। बेसिकली आपके जीवन में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। पुराने सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जो भी पहले के लेन देन थे आपके पिछले जन्मों के, वो ख़त्म हो चुके हैं। काफ़ी प्योर सोल हो सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि ऐसी रीडिंग तभी आती है जब कोई सोल बहुत ज़्यादा प्योर और बहुत ज़्यादा उसकी पवित्रता हो, उसमें विश्वासी होते हैं। बेसिकली ऐसे लोग ईश्वर के प्रति पूरी तरह से सरेंडर होते हैं जन्म से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनका विश्वास जो है बड़े होने के बाद स्टार्ट हुआ, ये जन्म से ही विश्वासी होते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं आपके लिए। इंट्यूशंस, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड इनर विजडम। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशंस को सुनिए और अपनी विजडम को पहचानिए, और जो भी आपकी इंट्यूशंस आपसे बोलेंगी वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, और जो भी होगा अच्छा होगा, उसको सुनिए, विश्वास कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। ठीक है, पेशेंस, आपको कहा जा रहा है कि बहुत धैर्य रखा है आपने इस दौरान, बहुत ज़्यादा पेशेंस है आपके अंदर। आई ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड प्रैक्टिस पेशेंस। तो आपने जो है पेशेंस की प्रैक्टिस की है, सब्र की प्रैक्टिस की है। बहुत अच्छी बात है ये कि आपके जीवन में आपने प्रैक्टिस की है पेशेंस की। और सब्र तो देखो ईश्वर की ही ओर से आती है, लेकिन कभी कभी सब्र भी ना कुछ ज़्यादा हो जाती है, रोड की तरफ सब्र भी खिंच जाती है। तो ठीक है, चलो आपने इतना पेशेंस रखा तो उसका अब आपको फल भी मिलेगा वैसा ही। विजडम फ्रॉम विद इन, तो आपको जो अपने भीतर के ही अंदर के विजडम को पहचानना है। जो चीज़ें आप बाहर तलाश रहे हैं ना, वो बाहर नहीं, आपके भीतर ही हैं। थोड़ा सा ध्यान खुद पर दीजिए और मेडिटेशन कीजिए और खोजिए उनको अपने अंदर ही, अपने भीतर खोजिए उनको। आई हैव विजडम एंड नॉलेज विद इन मी। ठीक है, तो जो नॉलेज और जो विजडम है वो आपके अंदर है। जिस चीज़ की तलाश आप बाहर कर रहे हैं वो बाहर नहीं मिलेगा आपको, आपको अपने अंदर मिलेगा। अपने अंदर तलाश कीजिए उसको। सिरेनिटी, आई एम सिरेन एंड पीसफुल इन ऑल सिचुएशन। हर परिस्थिति में आपको बड़ा ही शांत और धैर्यवान रहना है, जो कि आप पहले से रह चुके हैं और अभी भी आप वही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा धैर्य से आपने काम लिया है अपने जीवन में। ठीक है, और यही चीज़ें जो हैं ईश्वर को बहुत पसंद आई हैं आप में, कि आपने अपने जीवन में इतना धैर्य से काम लिया है, इतना धैर्य दिखाया है आपने। इनर पीस, आई कल्टिवेट इनर पीस थ्रू मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। तो देखो आपको कहा जा रहा है कि आपने अपने अंदर जो भी मेडिटेशन करके और अपने विचारों को शुद्ध करके और जो भी आपने ईश्वर के नियम थे उनको मानकर, कि ईश्वर पे विश्वास करके आपने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया और किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं दिखाई और आपने मेडिटेशन की प्रैक्टिस की। तो इन सभी चीज़ों ने ना आपके भीतर एक बहुत अच्छी शांति को क्रिएट किया है। आपको भीतर आपका पूरा ऑरा जो है ना, ईश्वर ने ऐसा कर दिया है कि आपको पूरी तरह से हील कर दिया है और हर वक्त आप बहुत ज़्यादा शांत और बहुत अच्छी एक मुद्रा में रहते होंगे। और ये चीज़ इसलिए भी हुई है क्योंकि ईश्वर ने आपको, आपके संघर्ष को देखा है। लोग चाहते थे कि आप बेचैन रहें और आपके जीवन में कोई भी अच्छी चीज़ ना आए, तो उस अच्छी चीज़ को ना ईश्वर ने एक्चुअली उस चीज़ को ईश्वर ने आपके जीवन में बहुत अच्छी तरह से उतारा है और आपको शांति से भर दिया है। आप
जब भी आपके इर्द-गिर्द कोई रहता होगा या आपके नियर अबाउट कोई रहता होगा तो वो बहुत ज़्यादा हील हो जाता होगा, क्योंकि आपको ना ईश्वर ने पूरी तरह से ऐसी ऊर्जा दी है जो दूसरों को हील करती है। मतलब लोग अगर आपको सुनते हैं, आपसे बात करते हैं या आपके आस-पास रहते हैं तो उनको हीलिंग फ़ील होती है, वो हील हो जाते हैं, उनकी बीमारियाँ दूर होती हैं या फिर उनके कष्ट दूर होते हैं, उनको अच्छा फ़ील होता है। ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, तो आप उनमें से एक हैं। ठीक है, एक और मैसेज आया है ब्लेसिंग्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। तो आपको जो है ग्रेटफुल होना है और बहुत ज़्यादा ईश्वर को थैंक यू पे करना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है कि उन्होंने आपके जीवन में बहुत सारे ब्लेसिंग्स को भेजा है। नई नई ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही हैं और बहुत सारी नई खुशियाँ लेकर आ रही हैं। एक अलग तरह की नई शुरुआत है और ये शुरुआत आपके जीवन को ना एक अलग स्टैंडर्ड देगी। आपको एक नया स्टैंडर्ड देगी, एक अलग तरह की चीज़ें होंगी, लग्जरी बेसिकली इसमें ज़रूर होगी आपकी लाइफ में। ठीक है, अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, आई कल्टिवेट इनर स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस। अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचान कर आप उन चीज़ों को अपने जो आपके इनर वर्क करने की ज़रूरत है। बेसिकली आपको बाहर के लोग, बाहर की दुनिया, बाहर का जो कुछ भी है उनको छोड़ दीजिए। वो अब आपको सर्व नहीं करते, वो किसी काम के नहीं है आपके लिए। ठीक है, अब वो आपके लिए किसी काम के नहीं हैं, आप उन्हें पूरी तरह से छोड़ दीजिए, वो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं। ठीक है, अब कुछ मैसेजेस चैनल्ड मैसेज डेक में से लेंगे, देखेंगे क्या आ रहे हैं मैसेज आपके लिए। कुछ मैसेजेस जो जिनको नहीं मिले होंगे उनको अब मिल जाएंगे, तो देखेंगे कि क्या मैसेज आप लोगों के लिए आ रहे हैं। डोंट वरी, गॉड इज़ ऑलवेज ऑन टाइम। तो देखो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं चिंता मत कीजिए कि ईश्वर के कार्य सभी जो हैं बिल्कुल सही समय पर होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर यूनिक, ईश्वर कह रहे हैं आप बहुत ही अलग हैं, सबसे अलग हैं, इसलिए आपके लिए जो कुछ भी होगा वो भी बेहतरीन ही होगा। किसी भी तरह से वो नॉर्मल नहीं होगा, लोगों को जैसे मिल जाता है बिल्कुल वैसा नहीं होगा, आसान तो नहीं होगा। गॉड इज़ विद इन यू, यू विल नॉट फेल। तो देखो ईश्वर जो है आप में है, वो कभी आपको फेल होने नहीं देंगे। लोगों ने भरसक कोशिश की है आपके लिए कि आपको किसी भी तरह से फेल कर दें, आप पे फेल नहीं होंगे, ईश्वर आपको फेल होने ही नहीं देंगे। यू विल बी सो रिच, मैंने कहा था ना कि ये चीज़ जो है आपको आपके लाइफ में लग्जरी भी लेकर आ रही है, तो यू विल बी सो रिच। ये जो भी नई शुरुआत है ना, इसके बाद आप बहुत ज़्यादा पैसा होगा आपके पास, बहुत ज़्यादा रिच होंगे, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा रिच पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। अ मंथ ऑफ फाइनेंशियल असेसमेंट, रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ। तो इस महीने आपके जीवन में ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है, रिफ्लेक्शन और असेसमेंट भी आपके लाइफ में आ रहे हैं। बेसिकली ग्रोथ बहुत तेज़ी से आ रही है आपकी तरफ। नोट ऑल इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट आर रिक्वेस्ट सम आर CCTV कैमराज। तो ऐसे भी लोग हैं जो आपके ऊपर किसी तरह की नज़र रखे हुए हैं, ठीक है, नज़र बना के रखे हुए हैं आप लोगों के ऊपर। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस तरह के लोगों पे, क्योंकि वो लोग आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। वो पीस मेकर नहीं है, कुछ ना कुछ ज़रूर उन लोगों ने प्लान करके रखा हुआ है आपके लिए। योर मेगा मिरेकल इज़ नॉकिंग एट योर डोर। तो देखो आपका कोई बहुत बड़ा कोई सपना जो है वो अब आपके जीवन में होने वाला है, कोई मिरेकल होने वाला है जो आपके जीवन में आपका जो डोर है उसको नॉक करने वाला है। ठीक है, एक विश आप लोगों के लिए है, जिसको जो मांगना है मांग लीजिए।
पॉजिटिविटी इज़ अ सुपर पावर, वियर इट डेली। तो आपके लिए ये है मैसेज कि पॉजिटिविटी एक सुपर पावर है, इसको आपको रोज़ पहने रखना है और अपने जीवन में इसको बनाए रखना है। कट द टॉक्सिक पीपल ऑफ, आपको बोला जा रहा है कि जो इतने गिरे पड़े लोग हैं उनको कट ऑफ कीजिए अपने जीवन से, ठीक है। डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफन लेड टू अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, तो देखो जो बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ते होते हैं ना, वो आपको आपके बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन की तरफ लेकर के जाते हैं। आपके लाइफ का जो डेस्टिनेशन होता है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, जहाँ वो आपको लेकर के जाते हैं। ब्लैक मैजिक ऑन यू, तो कोई आपके ऊपर काला जादू कर रहा है। एज आई टोल्ड यू, प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, जितना हो सके प्रोटेक्टेड रहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं आपके जीवन में वो वैसे तो आप सेफ हैं, बट फिर भी मेरा ये कहना है कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। यू हैव एन एंजल हार्ट, आपका जो है एक एंजल का हार्ट है, ठीक है। ओके, तो देखिए ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। और ओके, एक और मैसेज आ रहा है, योर मैरिज विल बी गॉडली एंड ब्यूटीफुल, तो आपकी शादी जो है बहुत ही खूबसूरत होगी, ब्यूटीफुल होगी, ईश्वर की इसमें आशीर्वाद है, ठीक है। तो आपको ये मैसेजेस जो हैं ईश्वर देना चाहते हैं कि आपके लिए वो वेडिंग बेल्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मेरे ये मैसेजेस अच्छे लगे होंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आज के लिए इतने मैसेजेस थे, कल फिर आऊँगी एक और नया मैसेज लेके। आई होप आपको अच्छा लगेगा, तब तक के लिए बाय बाय।